फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारी हंगामा जी है। दरअसल आपको बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, भाजपा अपना प्रमोशन करे, दिल्ली बनाकर रहेंगे जी यूपी को, सीधा ऐलान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी मोदी के दूसरे सलाहकार ने भी दिया इस्तीफा, मोदी के मुंह पर मारा इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मुद्दों की बात से भटका रही नरेंद्र मोदी की सरकार, ना पेगासस पर बात ना ही किसान आंदोलन पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी शिवसेना ने तोड़ा अडानी का बोर्ड। दरअसल आपको बता दे अडानी एयरपोर्ट का जो बोर्ड लगा था दोस्तों वो शिवसैनिकों ने तोड़ डाला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुहर्रम की गाइडलाइन के नाम पर योगी सरकार फैला रही है दंगे। जी आपको बता दे दोस्तों मौलाना कल्बे जावेद ने सीधी सीधी पूरी तरीके से योगी की पोल खोल दी है, किस तरीके से दोस्तों इसमें गलत चीजों का इस्तेमाल किया, यहां तक यौन तक का इस्तेमाल किया गया। बताएंगे आपको कैसे दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश बोले फिलहाल हम अपने बयान पर कायम है। जी हाँ पेगासस की जांच होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यानी कि भाजपा और नीतीश आमने सामने आकर खड़े हो गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पलटू बाबुल सुप्रियो पलटा। जी जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो पलट गया है, अब कह रहा है कि मैं बना रहूंगा बीजेपी में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी की अगली नजर त्रिपुरा पर। जी हाँ त्रिपुरा पर दोस्तों पूरी नजर बनाए हुए ममता बनर्जी, यही बात है जो कल त्रिपुरा में दोस्तों भाजपा समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला करा, क्या बोली इस पर ममता ये भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले डरपोक सरकार है ये। जी हाँ ये किसानों से डरती है, ना किसानों से बात करती है, ना ही किसानों को मुद्दे को उठने देती है। जी हाँ राज्यसभा में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही योगी सरकार, बड़ा बयान निकलकर सामने आया, आपको बता दें अखिलेश यादव का, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दे भाजपाइयों की उल्टी गिनती शुरू, समाजवादी पार्टी अब की बार दोस्तों मारती हुई नजर आ रही है बाजी। दरअसल आपको बता दोस्तों इस बार योगी सरकार बड़ा झटका देगी। अगर बीजेपी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण अलग होते तो समझ लीजिए बीजेपी गई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको बता दोस्तों निशांत और मांझी का साफ ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर रावण बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना एकमात्र जो अब वो बचा है हमारे पास विकल्प, क्योंकि देश धीरे धीरे कर हिंदू मुसलमान की चपेट चढ़ रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल मुद्दों से भटका रही केंद्र की मोदी सरकार। जी दरअसल दोस्तों राज्यसभा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की छवि बिगाड़ने में मजा आता है, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो उन सवालों को खा जाते हैं। दरअसल दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 7 सालों में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं किए। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई लाइव कॉन्फ्रेंस क्या होती है, भाई रूबरू प्रेस से बात करना, और प्रेस वाले सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि इस लाइव कॉन्फ्रेंस में आज तक मोदी नहीं गए। जी हाँ और मोदी सरकार को लगता है डर, यही कारण है जो मनमोहन सिंह साहब ने बीते दिनों अभी प्रधानमंत्री घेरते हुए कहा था अभी 2 दिन पहले कि फिलहाल मैं डरपोक प्रधानमंत्री नहीं था जो लोगों के जवाब देने से भागू, लोग मुझे साइलेंट कहते थे, लेकिन मैंने हमेशा प्रेस के सवालों का जवाब दिया। मोदी सरकार की तरह डरपोक नहीं जिसने 7 साल में दोस्तों एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस ना की हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ एक तरफ चीन से डरते हैं, दूसरी तरफ पत्रकार
पत्रकारों से डरते, क्योंकि अगर अगर मोदी सरकार में दम है ना दोस्तों, तो एक आध सच्चे पत्रकार को अपना इंटरव्यू देखे देखे एक दिन में सारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। यही डर मोदी सरकार को सताता है। और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल पेगासस मुद्दा उठेगा और किसान मुद्दे पर भी बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश ने साधा मोदी पर अपना निशाना, बोले हम अपने बयान पर कायम है। जी हाँ, पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल दोस्तों नीतीश का कहना है कि फिलहाल पेगासस पर जांच होनी चाहिए, हम अभी भी अपने बयान पर वो है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे नीतीश ने कहा है कि फिलहाल पीछे हटने वाले नहीं है, और इसमें गलत ही क्या, लोगों के फोन की अगर जासूसी हुई है तो फिर इस पर जो है यहाँ पर जांच होना ही चाहिए, चाहे वो संसद हो या फिर एक इसके लिए कमेटी भी बनाना चाहिए जो कि जांच करे। आपको बता दोस्तों नीतीश ने साफ साफ कहा कि ये मुद्दा काफी गंभीर है, क्योंकि लोगों की फोन की टेपिंग कराई गई। लगता है दोस्तों नीतीश को लग रहा है कि वो भी लड़ाई में उनका फोन भी टैप हो सकता है। वहीं पर दोस्तों नीतीश ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस मामले को दबाया जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि काफी दिनों से इस पर हंगामा हो रहा है। इस पर पूरी तरीके से सरकार को संज्ञान लेकर इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुहर्रम के नाम पर फैला रहा है योगी दंगा। जी हां दोस्तों, योगी सरकार की गाइडलाइन हैरान कर देने वाली। दोस्तों इस गाइडलाइंस में कुछ ऐसी बात लिखी गई है जिसको पढ़ने के बाद मुसलमान, शिया, सुन्नी दोनों समुदाय दोस्तों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इनकी पोल किसने खोली है दोस्तों, आपको बता दें। जी हाँ, मौलाना कल्बे जावेद ने। मौलाना कल्बे जावेद दोस्तों शिया सुन्नी के बोर्ड पर्सन है। उन्होंने योगी की इस गाइडलाइन को बकवास और फालतू बता डाला। दरअसल दोस्तों मौलाना कल्बे जावेद का कहना है कि फिलहाल इस गाइडलाइन में जो चीजें बताई गई हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। चलिए दोस्तों, अगर ये कहा जाता कि हम मुहर्रम इसलिए नहीं निकालने दे रहे हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है, ठीक है, ये गाइडलाइन, ये भी दोस्तों ये पॉइंट डाला है, ये जो बताया गया, ये पूरा जो खुद बनाया गया दोस्तों उसके लिए, शिया लोगों के लिए, उसमें ये डाला कि अभी कोरोना की वजह से आप जो यहाँ पर ताज़िए निकाल नहीं सकते और ना ही ताज़िए हम बनाने देंगे। चलिए यहां तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन जो खुतबा पढ़ा जाता है जो शिया समाज की तरफ से दोस्तों, तबा जो पढ़ा जाता है दोस्तों, आपको बता दें सुन्नी तरबा, उस पर रोक लगा दी। जी हाँ, सुन्नी तरबा पर रोक लगाते हुए कहा कि इस पर जो है यहाँ पर कौन आपत्ति उठाता है दोस्तों, सुन्नी उठाते, यानी कि शिया जो तरबा पढ़ते हैं दोस्तों उस पर सुन्नी आवाज उठाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, शिया और सुन्नी दो समुदाय को अब आपस में भिड़ाने की कोशिश, पहले हिंदू मुसलमान को भिड़ा रही थी, अब दोनों मुसलमान समाज यानी कि शिया और सुन्नी को भिड़ाने की साजिश। दूसरा जो दोस्तों इन्होंने वाहियात सवाल लिखा है, इसमें यह कहा है कि फिलहाल जानवरों को मारा जाता है इसमें, जबकि दोस्तों ये सरासर गलत है। हम ताज़िए बचपन से देखते आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जावेद कल्बे हयात ने, सॉरी मौलाना कल्बे जावेद ने कहा है कि ये जो ताज़िए दोस्तों ये हिंदू समाज के लोग भी मनाते हैं, हिंदू समाज के लोग ताज़िए भी बनाते हैं। जी हाँ, ये इन पर भी एक गाली बकी एक तरीके से योगी सरकार ने। सोचिए आप, कहा जा रहा है कि जानवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा पॉइंट डाला है वो तो दंगे भड़काने वाला और बहुत ही गंदा है। इनका कहना है कि फिलहाल इसमें यौन संपीड़न भी किया जाता है, यानी कि जो यौन संबंध है दोस्तों वो भी बनाए जाते हैं इस दौरान। अब आप सोचिए दोस्तों किस तरीके की गंदी बात है, इसमें सेक्स का जिक्र कर रहा है, जबकि दोस्तों ये एक बहुत ही पाक साफ जो है दोस्तों एक सेलिब्रेशन वो होता है दोस्तों जहां पर दुख मनाया जाता है, और शिया लोगों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ पर इस पर जो ये दोस्तों आपको बता दें यौन वाला जो डाला है तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है शिया समाज, और उन्होंने सीधे बोल दिया है योगी को चेतावनी देते हुए मौलाना कल्बे जावेद ने कि फिलहाल पहले तो ये इस तरीके की भड़काऊ गाइडलाइन बनाते हैं और उसके बाद हमसे कहते हैं कि चलिए आकर मीटिंग कीजिए, अपन आकर मीटिंग में जो सब कुछ डिसाइड करते हैं। आपको बता दें कल्बे जावेद ने कहा है कि फिलहाल मौलाना कल्बे जावेद ने साफ कहा है कि फिलहाल वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इस तरीके की पहले तो वाहियात गाइडलाइन नहीं बनाना थी, और अगर बना ली तो फिर अब नाटक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ये मीटिंग का नाटक करते हैं और दोस्तों बात कुछ नहीं होती, इसलिए वो बायकॉट करेंगे। अब दोस्तों सोचिए, पहले हिंदू मुसलमान को लड़वाया जाता था, अब इस तरीके की वाहियात गाइडलाइन बनाकर मुसलमान और शिया और सुन्नी को लड़वाने की साजिश की जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीएम मोदी के सलाहकार का इस्तीफा। जी हाँ, पीएमओ का। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ये
दूसरे पीएमओ दोस्तों जिन्होंने अपना इस्तीफा मोदी सरकार को थमा दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएम मोदी के एडवाइजर उन्होंने अपना इस्तीफा थमा दिया है। जी हां, आपको बता दोस्तों अजय सिन्हा ने जो यहां पर अपना इस्तीफा देते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। आपको बता दें दूसरा सलाहकार है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने भी मोदी के हाथ में अपना इस्तीफा थमाकर उनकी पार्टी को छोड़ दिया था। बताया जा रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार प्रधानमंत्री से नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों अजय जीतने के फिलहाल हमारा नाम जो यहाँ पर बताया ना जाए, लेकिन आपको बता दोस्तों फिलहाल इनका नाम सामने आ चुका है। जी अमरजीत ने साफ अमरजीत सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे डाला है। यानी कि दोस्तों बगावती सुर लगातार धीरे धीरे निकलकर अब आप समझिए एक के बाद एक सलाहकार पीएम मोदी को अपना इस्तीफा देकर भाग जाते हैं। इसका मतलब ही समझिए दोस्तों अब कि पीएम मोदी के खिलाफ हर कोई उतर रहा है जंग में। यह साफ है दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री 2024 के बाद बच नहीं पाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री का अंत तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों पुलवामा हमले के देवेंद्र सिंह को दोस्तों बस जॉब से निकालकर उसको जो है रिहा कर दिया गया है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सोचिए दोस्तों जिसका नाम देवेंद्र सिंह का पुलवामा हमले में आया था दोस्तों, उसको जो है यहाँ पर अब रिहा कर दिया गया सिर्फ नौकरी से निकालकर, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। और उनका कहना है कि मोदी और शाह डर रहे हैं क्योंकि पुलवामा हमले में मोदी और शाह भी घेरे जाएंगे। जी अगर देवेंद्र सिंह घेरा गया तो इसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दूं दोस्तों इन दिनों जो यहां पर देवेंद्र सिंह को छोड़ने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़कर आया हुआ। एक तरफ पुलवामा का हमला था, दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह को छोड़ने के बाद जो आम जनता है वो भी गुस्से में कि फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री कर क्या रहा। जो लोग दोस्तों आतंकवादियों से मिले उनको छोड़ा जा रहा है। अब आप सोचिए इससे किसका फायदा हो सकता है। सरकार ने किसके कहने पर इनको छोड़ा है। सीधा सीधा दोस्तों दिखाई दे रहा है कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है कि फिलहाल कहीं हमारा नाम भी सामने ना जाए। विपक्ष ने पूछा है कि आखिर इनसे किसको डर लग रहा है, कौन है जो फिलहाल पुलवामा हमले के इतने बड़े आरोपी को छोड़ रहा है। ये सवाल का जवाब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग लिया है विपक्ष ने। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री दे पाएंगे जवाब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना ने तोड़ा अडानी का बोर्ड। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुछ शिवसैनिक समर्थकों ने जो है दोस्तों आपको बता दें अडानी के हवाई अड्डे के बाहर जो उनका बोर्ड लगा हुआ था उसको तोड़ डाला। बताया जा रहा है कि शिवसेना काफी गुस्से में। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों शिवसेना किसानों का भी एक तरीके से आड़ लेकर ये सब कुछ कर रही है, किसानों के समर्थन में भी। लेकिन दोस्तों अडानी का ये वोट किस शिवसेना के समर्थकों ने जाकर तोड़ डाला। आपको बता दें महाराष्ट्र में जो वोट लगा हुआ है उस वोट को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। इधर साफ बताया जा रहा है कि जो मोदी के समर्थक है शिवसेना का उन पर हमला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की है। यही कारण है जो शिवसेना लगातार भड़की हुई है। अब दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। शिवसेना समर्थकों ने मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और अडानी के वोट को भी तोड़ा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों योगी की फिर से एक बार तानाशाही। जी हाँ दोस्तों एक एक कर मुस्लिम जगहों का नाम बदलने की दोस्तों आपको बता दें चालाकियां चल रही मोदी की योगी की। दरअसल दोस्तों जैसे ही चुनाव आते हैं तो योगी सरकार किसी न किसी चीज का नाम बदल देती है। देखिए दोस्तों आपको याद होगा इलाहाबाद का नाम बदलकर जो है प्रयागराज रख दिया गया। लेकिन दोस्तों ये योगी भूल गया कि जिस चीज का नाम भले ही नाम बदलने से चीजों के नाम बदले नहीं जाते। जी हाँ, आज भी लोग दोस्तों उसको इलाहाबाद के नाम से ही याद करते हैं। भले ही प्रयागराज नाम रख दिया गया उसका, लेकिन आज भी लोग उसको इलाहाबाद के नाम से ही याद करते हैं और करते रहेंगे। योगी की इस तरीके की दोस्तों छिचोरपंथी और इस तरीके की बेवकूफियां जो वो सिर्फ चुनाव के वक्त करते हैं ये लोगों को समझ में नहीं आती। अब दोस्तों आपको बता दे फिरोजाबाद का नाम बदलकर जो है यहाँ पर चंद्रनगर करने की तैयारी में है योगी सरकार। बिल भी पास हो गया। जी हाँ, आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर
करने की तैयारी में भिड़ गया योगी। यानी कि दोस्तों हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर है, यानी कि वोट करीब आ गया है। मुझे तो ये देखना है दोस्तों, जब योगी सत्ता से बाहर जाएंगे तब आएगा मजा। जी हाँ, क्योंकि फिलहाल ये सरकार जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खून बहाकर, लोगों का खून बहाकर अपनी राजनीति को चमकाती है। जगहों के नाम बदलने से दोस्तों जगह का नाम नहीं बदल जाता। जी हाँ, लोगों के मुंह पर जो नाम होता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का अगला मिशन त्रिपुरा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो है अब जो है यहाँ पर ममता बनर्जी का अगला जो मिशन है दोस्तों वो त्रिपुरा, और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कल आपको बताया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी की गाड़ी पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी की गाड़ी पर लठ फेंके तो कुछ लोगों ने दोस्तों पत्थरबाजी भी कर डाली। आपको बता दोस्तों जिसको लेकर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अब डर रही है, अब तो पूरे देश में खेला होवे, और जहां जहां खेला होवे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का नाम मिटेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त एक पार्टी की जरूरत भी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके। आप देखिए आज हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है, मुसलमानों को प्रताड़ित कर कर, हिंदू भाइयों को खुश कर कर यह बताया जाता है कि देखो भाई मुसलमानों पर हम कैसे जुल्म कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को खुश रख रहा है। लेकिन ये सब कब तक होता है दोस्तों? चुनाव तक। क्योंकि ना ही इनसे मुसलमान डरता है, ना ही इनसे कोई हिंदू डरता है। ये लोग अपनी दादागिरी दिखाते हैं अपने पद के जोर पर, लेकिन जब अकेले में मिल जाते हैं तो जनता इनको धून भी देती है। तो इनकी दादागिरी दोस्तों बस जब तक ये पुलिस के साथ होते, वरना लोग इनको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटते। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो अभी इनकी मंशा है दोस्तों वो यही है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, क्योंकि अब की बार तो भाई स्कूलों वाले मुद्दे भी नहीं है, स्कूल भी बंद पड़े, पढ़ाई लिखाई वाले मुद्दे भी नहीं उठा सकते लोग चुनाव में। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त नाम बदलो जगहों के और इस तरीके की राजनीति करो। अब जब ममता बनर्जी दोस्तों त्रिपुरा में भी अपने पैर जमा रही है तो बीजेपी को इससे डर लगने लगा है। अभिषेक बनर्जी की गाड़ी पर हमला करा दिया। इसका मतलब समझते हैं आप दोस्तों, जब इंसान डरता है तभी वो बौखलाता है, और जब मोदी जी डरते हैं तो वो इसी तरीके बौखलाते हैं। जगह जगह इनकम टैक्स की रेट पड़वाना, अपनी बौखलाहट दिखाना, अपने थैंक यू के पोस्टर लगाना। मजा तो तब आए दोस्तों जब योगी का ये सारा का सारा प्रचार भी धरा रह जाए, ये गोदी मीडिया धरी रह जाए। इनका इतना प्रचार करने के बाद भी ममता बनर्जी की तरह अब की बार पीएम भी बदल जाए। वाह। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राज्यसभा में उठा किसान और पेगासस का मुद्दा। जी हां, नहीं मान रहा है विपक्ष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर जो राज्यसभा महोदय हैं उन्होंने पेगासस वाले मामले और किसान मामले पर बात करने से ही मना कर दिया है। इन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है जो विपक्ष ने दिए थे बात करने को। अब आप सोचिए दोस्तों पेगासस पर बात नहीं होगी, ठीक है, किसान मुद्दे पर बात नहीं होगी, तो फिर बात किस चीज पर होगी? मोदी जी क्या ये डिसाइड कर ले कि अगले सीजन में कौन सा जो है यहाँ पर कौन सी वेब सीरीज आने वाली, किसका कौन सा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा? या फिर प्रधानमंत्री देश पे बात करना ही नहीं चाहते, या फिर वो डरते हैं कि हम पेगासस पर बात करेंगे तो फंस जाएंगे, किसान मुद्दे पर बात करेंगे तो फंस जाएंगे। आपको अगर हिम्मत नहीं है देश के मुद्दों पर बात करने की तो आपको इस पद पर रहने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना ही लाइव कॉन्फ्रेंस करती है, ना ही लोगों के सवालों के जवाब देती है। इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की सरकार दोस्तों पूरी तरीके से नाकाम रही है, देश को संभाल नहीं पाई। कोरोना में लाखों लोगों की मौतें हुई और हमारे देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलता है कि फिलहाल एक भी मौत जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं हुई। इससे झूठा प्रधानमंत्री कहां देखा होगा? ये वही प्रधानमंत्री है जो अभी 2 दिन पहले तक कांग्रेस के ऊपर बयान दे रहे थे और कह रहे थे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे भाई हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर आए, झोला उठाकर चल देंगे। प्रधानमंत्री कौन सा झोला था वो जो इसमें आपने अच्छा खासा जमा करा है? फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।